अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंडियन व्लॉगर तुर्की के अंदर अरेस्ट हुआ है और उसने तुर्क सरजमीन पे आके उन्हें गालियां दी थी और वो अरेस्ट है। सबसे पहले वो वीडियो देखिए जिसकी वजह से वो अरेस्ट है, फिर आपको बताऊंगा ये सारा वाकया हुआ किस तरीके से। कमाल का देख रहे हो ना यार आप, कसम से ना है ना, मैं पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा दिल कर रहा है ना ऐसे अपने हाथ में पकड़ेगा, चेक करूँ क्या है। किधर है हिंदुस्तान, किधर है? आई थिंक देयर इज, वेयर इज द इंडियन फ्लैग? नो इंडियन फ्लैग की तरफ। हिंदुस्तान का झंडा किधर है? जी हिंदुस्तान नाजरीन, किधर है? आपने सुना, इसकी बातें सुनी। ये इंडियन व्लॉगर है, तुर्की में घूमने के लिए आया। इसने एक लड़की हायर की जो गाइड थी तुर्की में पहुंचने के बाद, क्योंकि तुर्क जबान उसको आती नहीं थी तुर्किश, तो उसने गाइड हायर कर ली। गाइड हायर करने के बाद उसे वो साथ लेके घूम रहा था। एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पर दुनिया भर के फ्लैग झंडे मौजूद थे, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, इराक, बांग्लादेश, मुख्तलिफ ममालिक के तमाम फ्लैग्स मौजूद थे। वहां उसने उनसे पूछा क्या यहाँ इंडिया का फ्लैग मौजूद है, जिस पर वहां जो शॉप थी उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ पर इंडिया का फ्लैग हमारे पास नहीं है। जिस पे उसने उस दुकानदार को गालियां दी। उसके बाद तुर्क हुकूमत को भी गालियां दी और तुर्की के लोगों को गालियां दी। और उससे भी बड़ी वाहियात बात उसने इसमें यह की, उसने कहा कि मैं तुर्कों की लड़की लेके घूम रहा हूं, इसलिए इन्होंने इंडिया का झंडा नहीं रखा है। अब आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि वो व्लॉग बना रहा था और उस वीडियो में उसने कहा कि आप लोग मुझे बताएं क्या इसका बदला मैं ये ना लूं कि आज रात में ये तुर्क की जो गाइड है इसके साथ गुजारूं, ताकि हम इंडिया का बदला ले सकें कि उन्होंने फ्लैग नहीं रखा, नेक्स्ट टाइम वो फ्लैग रखेंगे। इस तरीके से उसने घटिया बातें की। और वो जो गाइड थी वो बेचारी, उसको तो नहीं पता था ये हिंदी में क्या बोल रहा है, तो वो साथ साथ चलती रही, मुस्कुराती रही, क्योंकि वो तो गाइड थी, उसने तो मुख्तलिफ जगहें विजिट करवानी थी उसको। ये उसका घटियापन था कि वो इस तरीके से उस हुकूमत को, उस सरजमीन पे आके उनको गालियां दे रहा था। हुआ कुछ इस तरीके से कि अभी वो तुर्की में ही मौजूद था, उसने वो व्लॉग जो था वो शेयर कर लिया। शेयर किया तो वो वायरल हो गया। जब वायरल हुआ तो तुर्की की हुकूमत ने, तुर्की की पुलिस एक्शन में आई और इस नौजवान को अरेस्ट कर लिया। अब अरेस्ट होने के बाद भी इसकी वीडियो है, देखें किस तरीके से शर्मिंदा है। ये थोड़ा सा छोटा सा क्लिप देखिए पहले। Merhaba, benim adım Malik ve ben gerçekten çok özür diliyorum. Türkiye'den ve Türk kardeşlerimden ve bütün Türk halktan, bütün Türk milletinden özür अब ये diliyorum. यहाँ पर माफिया मांग रहा है क्योंकि ये अरेस्ट हो गया है। आप किसी भी सरजमीन पर जाते हैं, चाहे वो दुनिया की कोई भी सरजमीन है और कोई भी वहां पर निजाम है, आप उन्हें गाली नहीं दे सकते, उन्हें बुरा भला भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप उनके मेहमान हैं। आप घूमने के लिए आए, आप घूमें, विजिट करें और आप वापस जाएं। अगर आपको कोई चीज नागवार गुजरती है तो आप उसको दरगुजर करें। लेकिन यह हकीकत है कि कुछ लोग घटिया होते हैं, उनकी जो नस्ल होती है वो अपनी औकात लाजमी दिखाते हैं। आपको एक कहावत याद होगी कि जो नस्ल होती है वो कभी बदल नहीं सकती, चाहे आप व्लॉगर बन जाएं, चाहे आप वजीर आजम बन जाएं। जिसके खून में जो चीज है वो खसलत जरूर नजर आएगी। पुराने दौरों की अगर बात की जाए तो पुराने दौरों में एक आपको जल्दी से कहावत सुनाऊं, आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसा होता था कि लोग अपनी हिफाजत के लिए कुत्ते रखते थे। अब कुत्ते नस्ली भी होते थे, बेनस्ली भी होते थे। तो वो क्या करते थे, अपना खाना चीजें बनाते थे, तो अगर कुत्ता मुंह मार देगा तो जाहिर बात है सब कुछ खराब हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते थे, एक उस टाइम जो देगची होती थी वो मिट्टी की होती थी। और ये कहावत है कि दो आने की हांडी गई, कुत्ते की नस्ल पहचानी गई। तो वो हांडी क्या करते थे, हांडी में एक दो बोटी डाल के, कुछ डाल के रख के छुप के देखते थे क्या ये जो कुत्ता हमने पाला है ये उस हांडी में आके मुंह मारेगा, या अब इंतजार करेगा कि मालिक उसे खाना देगा तो वो खाएगा। तो वो इस तरीके से कुत्ते की नस्ल पहचानते थे। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे घटिया लोग होते हैं कि जो अपनी नस्ल, अपनी औकात, अपना फैमिली बैकग्राउंड लाजमी दिखाते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, कितने भी अच्छे ड्रेस पहन लें और कितनी भी अच्छी तालीम हासिल कर लें। ये होती है नस्ल की पहचान। तो जो आप कर रहे हैं, कोई भी शख्स किसी भी मुल्क में जाके उनकी बेहुरमती, बदतमीजी और बदइखलाकी करेगा किसी भी मुल्क में, तो वो बेसिकली अपनी नस्ल, अपना मुल्क और अपने पेरेंट्स को शो करेगा कि उन्होंने उसकी तरबियत क्या की है। तो मैं तमाम पाकिस्तानियों को, बल्कि दुनिया भर में जो लोग मेरी बात समझ सकेंगे, मैं उन्हें कहूंगा कि आप कहीं भी जाएं, उस मुल्क का, उस सरजमीन का, उन लोगों का एहतराम करें, उनको रिस्पेक्ट दें। और अगर आप आज उन्हें रिस्पेक्ट देंगे, आज झंडा नहीं था, अगर ये इंडियन गया था
उनसे प्यार से इखलाक से बात करता और कहता कि जी नेक्स्ट टाइम आप मुझे जरूर मेरा फ्लैग दीजिएगा, मुझे दुख हुआ कि इस मुल्क में हमारा फ्लैग नहीं है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो उम्मीद है नेक्स्ट टाइम वो फ्लैग वहां होता। लेकिन जो उसने हरकत की है उसके बाद मैं समझ रहा हूं कि तुर्क के अलग अलग शहरों में अलग अलग सियाहती मकामात पे अगर कहीं फ्लैग होगा भी तो वो भी हटा देंगे। तो ऐसे शख्स की वजह से एक मुल्क की कितनी बदनामी हुई है आप ये सोचिए। तो ये एक छोटा सा वाकया था जो आपके साथ शेयर किया है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।